हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिबद्ध अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का विज्ञान का नोट्स का क्लास। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दोस्तों इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, आप जाकर वहाँ से इसका पहला क्लास का नोट्स बना सकते हो। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग हर क्वेश्चंस को नोट करना, लिखना, समझना स्टार्ट कर दीजिए। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है पोषण। ओके दोस्तों, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि पोषण की कितनी विधियां होती हैं। आपको लिखना होगा कि पोषण की दो विधियां होती हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। ये आपकी दो विधियों के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा आपसे कि पौधों के प्रकार के बारे में। पोषण के प्रकार आपके हो गए। अब यहाँ पूछेगा आपसे कि पौधों के प्रकार के बारे में, कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि पौधे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्वपोषी और दूसरा आपका है परपोषी। ये आपके दोनों प्रकार के हो जाएंगे। अगर हम बात करें परपोषी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि परपोषी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, उनके नाम लिखिए। इसमें आपका हो जाएगा परजीव, मृतजीव, सहजीवी। ओके दोस्तों, एक मिनट। हाँ, परजीवी, सॉरी। पूछेगा आपसे कि परपोषी में कौन कौन से जीव आते हैं। आपको लिखना होगा कि परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब आपके परपोषी के अंतर्गत आएंगे। इसको भी आप लोग अलग से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछेगा यहाँ पे आपसे कि जंतु विषम पोषी होते हैं। पूछेगा आपसे कि जंतु कौन से पोषी होते हैं, तो आपको एक लाइन में लिखना होगा कि जंतु विषम पोषी होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो इसमें आपका है श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। आपको बताना होगा कि श्वसन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। ठीक है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। यानी अब पूछेगा आपसे कि आक्सीय श्वसन क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। आपको लिखना होगा कि जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे आक्सीय श्वसन कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका सेकंड वाला है अनाक्सीय श्वसन। ठीक है दोस्तों, जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। बहुत ही सिंपल था। आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आपसे उत्सर्जन। क्या पूछेगा दोस्तों? उत्सर्जन यहाँ पर आपसे पूछेगा। उत्सर्जन की बात करें हम यहाँ पर, दोस्तों उत्सर्जन का देखिए दोस्तों, उत्सर्जन की देखिए कभी कभी ठीक है पूछेगा आपसे कि एक कोशिकीय प्राणी। ठीक है, एक कोशिकीय प्राणी का नाम लिखिए। तो आपको एक कोशिकीय प्राणी कौन आएगा दोस्तों? ठीक है, आपका एक कोशिकीय प्राणी आपका आएगा अमीबा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा कि एक कोशिकीय जीव आपका एक अमीबा आपका एक कोशिकीय प्राणी में आएगा। अब यहाँ हम बात कर रहे थे उत्सर्जन की। एक मिनट, यहाँ उत्सर्जन की बात कर रहे थे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जिसके द्वारा मल पदार्थों का निष्कासित किया जाता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों, जो हम सबकी बॉडी से पसीने निकलते हैं कहीं ना कहीं, वह भी आपका एक प्रकार का उत्सर्जन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर केचुए से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। यहाँ लिखा गया है कि केचुए में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया, यूरिया को शरीर से बाहर निकालता है और यह कहीं ना कहीं बहुत ही खेती के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, किसान का मित्र केचुए को भी कहा गया है। ओके दोस्तों, कछुआ। ठीक है, कछुए को भी किसान का मित्र कहा गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मनुष्य के कान के कितने भाग होते हैं। पूछेगा आपसे कि ये क्वेश्चन दोस्तों आपका डीएलएड, आपका टेट, सीटेट, आपका हर जगह देखने को मिलेगा। मनुष्य के कान के कितने भाग होते हैं, ये चीजें यहाँ पे आपसे पूछ ली जाएंगी। आपको लिखना होगा कि मनुष्य के कान में तीन भाग होते हैं।
ठीक है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला आपका है बाह्य, मध्य और आंतरिक कण। ठीक है दोस्तों, ये 3 भाग आपको देखने को मिल जाएंगे, बाह्य, मध्य और आंतरिक कण। प्रजनन के कितने भाग होते हैं, ये भी यहाँ पर पूछेगा आपसे कि प्रजनन के कितने भाग होते हैं। आपको लिखना होगा कि प्रजनन के 3 भाग होते हैं। ठीक है, वर्धीय प्रजनन, अलैंगिक और लैंगिक, ये आपके 3 भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कंकाल। आइए थोड़ा कंकाल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कंकाल यहाँ पे आपका है, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं ये भी यहाँ पर आपको बताना होगा। कंकाल आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे कंकाल आपका हो जाएगा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का कंकाल यहाँ पे आपका हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि एक मनुष्य के अंग में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कितनी अस्थियां होती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। कंकाल की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। कौन कौन से होंगे? अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने भी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये सारे प्रश्न आपको आपके प्रैक्टिस सेट में, आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट क्लास में देखने को मिल जाएंगे। आप राइटिंग पर मत जाइए दोस्तों, क्योंकि लिखना पड़ता है, लिखने के बाद कम टाइम में आपके पास भेजना होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं उसमें अगर हम राइटिंग पर ही ध्यान देंगे तो और काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छे कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? अब यहाँ पे आपसे कहा गया था कि कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे कंकाल और उपांगी कंकाल। अब यहाँ आप बताइए कि अच्छे कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? कुल मिलाकर आपकी 80 अस्थियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी 80 हड्डियां होती हैं अच्छे कंकाल में। पूछेगा आपसे कि खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, आपको लिखना होगा कि 22 होती हैं। ठीक है, कान की अस्थियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। गले की 1 होती हैं। ठीक है दोस्तों, केशिका में 26 होती हैं। कच्छ की होती हैं 25। कपाल की 8। ओके, यहाँ पे लिखा, ठीक है, 8। कपाल की 8 अस्थियां होती हैं। चेहरे की आपकी हो जाएंगी 14 हड्डियां। कान की 6 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक है, कलाई में आपका हो जाएगा 16 हड्डियां। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, हमारे शरीर में लगभग 600 कंकालीय पेशियां होती हैं। कितनी होती हैं? 600 कंकालीय पेशियां होती हैं। अगर दोस्तों हर जगह से प्रश्न बने, अगर दांत से प्रश्न ना बने, समझ जाओ कि पेपर आपका बना ही नहीं है। ठीक है, दांत से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाता है। यह प्रश्न आपको हर जगह देखने को मिलेगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत हर किसी के पास होगा, दांत आपके पास भी होगा। तो आप बताइए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर दांत की बात करें तो आपका हो जाएगा दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दांत यहाँ पे आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कृदंत, रंध्रक, चौड़क और अग्र चौड़क। इन चारों का अलग अलग काम होता है। ओके दोस्तों, इन चारों का अलग अलग काम हो जाता है। ये जो यहाँ पे आपके 4 प्रकार के दांत हैं दोस्तों, इनका काम होता है भोजन को चबाना, चीरना, ठीक है, फाड़ना, कूचना। अगर पूछे आपसे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, या फिर हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अस्थि का नाम बताइए, तो आपको लिखना होगा फीमर। ठीक है दोस्तों, फीमर। या कहाँ की अस्थि है? ठीक है, जांग की। ओके दोस्तों, जांग हम सबके पास ही है। ठीक है, 2 जांग में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा फीमर। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपका नेक्स्ट है कि मुख गुहा के पीछे वाला भाग जिसका आकार पीक के समान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रास नली। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? ग्रासनी कहलाता है। ठीक है, ग्रासनी के कितने भाग होते हैं? आपको यहाँ पर 3 भाग देखने को मिल जाएंगे, नासा, मुख और स्वर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 3 भाग देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमाशय। ठीक है दोस्तों, अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? आपका हो जाएगा 3 भागों में। कितने भागों में? अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अमाशय लगभग 12 से 13 इंच लंबा तथा चौड़ाई की बात करें तो यह आपका 5 इंच चौड़ा होता है। ठीक है, 5 इंच आपका चौड़ा हो जाएगा। और अमाशय में 24 यानी 24 घंटे में लगभग 5 से 6 लीटर रस निकलता है। कितना निकलता है? 24 घंटे में 5 से 6 लीटर रस आपका निकल जाता है। और यहाँ हम बात करेंगे छोटी आंत की।
छोटी आंत जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा व्यास 1/1/2 यानी 1.5 इंच का होता है। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर लें कि मनुष्य के हृदय, ठीक है दोस्तों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा। और हम यहाँ बात करें चूहे की, तो दोस्तों चूहे का हृदय 1 मिनट में 175 बार धड़केगा। और हाथी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हाथी 75 बार, ठीक है, हाथी का हृदय 75 बार धड़केगा। यहाँ पर हर 1 मिनट की बात की जा रही है। चलिए भोजन के स्रोत के बारे में हम बात कर लें। आखिर आपका जो भोजन होता है, भोजन के कितने स्रोत हैं? इसमें आपका हो जाएगा 2 स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भोजन के 2 स्रोत देखने को मिल जाएंगे, वनस्पति स्रोत एवं जीव जंतु के स्रोत। यहाँ पे आपके 2 स्रोत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भोजन के प्रमुख तत्व आपके कौन कौन से हैं? जब हम लोग भोजन करते हैं तो कौन कौन से तत्व हमारे अंदर आ जाते हैं भोजन? जिसमें आपका हो जाएगा प्रोटीन, वसा, लवण, जल और विटामिन। ये सब आपके भोजन के तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका अंडा, पनीर, दूध, मांस, गेहूं, सोयाबीन, आलू, इन सब में आपका फास्फेट सबसे अधिक होता है। ये हमारे अस्थियों, हमारे दांतों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, अगर हम देखिए बात करें आयोडीन की, तो दूध, मछली के तेल, प्याज, इन सब में आपको आयोडीन मिल जाएगा। अगर हम देखिए बात करें लोहा की, तो अंडा, दूध, मांस, गाजर, टमाटर, पत्तेदार साग, प्याज, दाल, अनाज, मेवा तथा फलों के प्रमुख, इसमें आपको लोहे के प्रचुर मात्रा मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विटामिन से भी क्वेश्चंस आपका ठीक है बन जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए? आप कमेंट करिए, आखिर आपके विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ओके दोस्तों, विटामिन आपके कितने प्रकार के होते हैं आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर उस तरीके हम बात करें विटामिन की, इसमें आपका होगा विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन सी, और आपका होगा विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, 2, 2, 4 और 6 विटामिन आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन आपके 6 प्रकार के होते हैं, आपको लिखना होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कवक द्वारा उत्पन्न रोग का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा दाद। ओके दोस्तों, अगर मान लो आप किसी भी टी शर्ट को या फिर आप किसी भी कपड़े को एक बार पहनते हो, अगर आपको पसीना हुआ, ठीक है, फिर आपने उस शर्ट को उतार दिया, फिर आपने पहन लिया, फिर आपको पसीना हुआ, ठीक है, अगर आप ऐसे 4-5 बार करोगे तो दोस्तों मैं बोलता हूं कि आपको दाद होना 100% तय है। ठीक है, अगर आपने किसी एक शर्ट को 4-5 बार पसीने से भिगाकर अगर आपने पहन लिया तो आपका दाद होना तय हो जाता है। क्योंकि जब आपका कपड़ा है, फिर आपका टी शर्ट है, पसीने में भीगता है, और जब आप उसको टांगते हो सूखने के बाद कहीं ना कहीं उसमें कुछ फफूंदे पड़ जाते हैं जो कि आपको दिखते नहीं है। प्लेग रोग किससे होता है? चूहों से होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं हम मलेरिया मच्छर किसके काटने से होता है? ठीक है दोस्तों, मलेरिया मच्छर मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, एनाफिलीज नामक मच्छर होता है जो कि आपको काट लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों कभी कभी ठीक है आपका प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि हेपेटाइटिस के बारे में लिखिए। तो दोस्तों हेपेटाइटिस कहीं ना कहीं तो इसका प्रभाव आपको आपके लीवर पर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस अगर आपका हो गया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी आप खाओगे वह आपका हजम नहीं होगा। ठीक है, जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका मल के रास्ते से निकल जाएगा। यह इसका असर आपको आपके लीवर पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आपको हेपेटाइटिस होता कैसे है? अगर आप गंदा जल पीते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप दूषित ब्लड को अपने अंदर चढ़वाते हैं, अगर आप एक ही सुई को अगर किसी डॉक्टर ने एक ही सुई को कई बार यूज किया तभी आपको कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस होने का डर हो जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप पढ़े हैं एड्स। ठीक है दोस्तों, एड्स और आपका हेपेटाइटिस यह आपका अलीसा टेस्ट के द्वारा ही आपका जांच होता है। ठीक है, जब तक आपका अलीसा टेस्ट नहीं होगा तब तक आपका हेपेटाइटिस और एड्स का जो बीमारी है वह आपका पकड़ में नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है काली खांसी। काली खांसी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? काली खांसी आपके 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ठीक है, यह आपका 3 प्रकार का काली खांसी हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका है पेचिस। दोस्तों
पेचिस तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो पेचिस फिलहाल सबको हो जाते हैं गर्मी के मौसम में। अगर आप अधिक खाते हो, अगर आप अधिक फास्ट फूड खाते हो, ओके दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपके पेचिस होने की संभावनाएं बन जाती हैं। दाद और खाज खुजली दोस्तों, इस पर हम बात तो कर चुके हैं। डेंगू, ओके दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं डेंगू। डेंगू यहाँ आपका एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, ठीक है दोस्तों। एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू आपको कब होगा? जब एडीज नामक मच्छर आपको काट लेगा तो आपका डेंगू होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया यहाँ पे आपका है, या भी आपका एडीज मच्छर काटने से होता है। इसमें आपका सिर में दर्द, बॉडी में दर्द, ठीक है दोस्तों, आंखों से पानी आना, ये सब आपकी चिकनगुनिया के लक्षण के कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिक रहे, ठीक है दोस्तों। ये लोग 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये लोग हमारे यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है, यानी इस दुनिया में रहे। जस्ट यहाँ पे आपका पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों, आदि कणों से मिलकर परमाणु बनता है। परमाणु कैसे बनता है, कहिए आप लोग, पूछेगा आपसे कि परमाणु कैसे बनता है। आपको लिखना होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने के बाद फिर यहाँ पे आपको परमाणु का निर्माण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका हो जाएगा जे थॉमसन जी, ठीक है। जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है परमाणु। परमाणु एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ठीक है, जबकि दोस्तों आपका अणु यह एक तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रासायनिक सूत्र के प्रकार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको 3 प्रकार के रासायनिक सूत्र देखने को मिल जा रहे हैं। पहला आपका है आणविक, दूसरा आपका है संरचनात्मक और तीसरा आपका है मूलानुपाती, ठीक है। ये आपकी तीनों सूत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संयोगता, ठीक है दोस्तों। संयोगता, विद्युत संयोगता और उप संयोगता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर, ठीक है दोस्तों। भौतिक की बात करें तो इनमें पदार्थ में कई अंतर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इनमें पदार्थों में कोई अंतर नहीं होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, ठीक है, और कोई नवीन पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं होता है। आप 4-5 पॉइंट ऐसे लिखकर आगे बढ़ेंगे ताकि आपका टाइम ना खराब हो। जैसे यहाँ पे आपका है रासायनिक परिवर्तन, इनमें प्रायः पदार्थ का भार बदल जाता है, ठीक है। देखिए उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकंड है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, उसमें आपका अस्थायी था। इसमें आपका है यह एक नवीन पदार्थ प्राप्त होता है, उसमें प्राप्त नहीं होता है भौतिक में। इनमें वस्तु के भार में अंतर नया पदार्थ बनाने के कारण आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे यहाँ पे आपका है नियमित एवं अनियमित परिवर्तन। इसमें आपका जाएगा कि जिसका समय निश्चित रहता है उससे उन ऋतुओं जिसका समय निश्चित होता है, ठीक है, वह आपको होगा नियमित परिवर्तन। जैसे आपका ऋतुओं का बदलना, दिन रात का होना, ठीक है दोस्तों, यह आपका निश्चय है कि यह होगा तो होगा। जैसे यहाँ पे आपका अनियमित परिवर्तन, जैसे कि आपका हो गया आंधी तूफान, ठीक है, भूकंप, यह आप इसका समय कोई भी निश्चित नहीं होता है या कभी भी और कहीं पर भी आ सकता है। यही था आपका नियमित और अनियमित में परिवर्तन। जस्ट यहाँ पे आपका है अम्ल। अब यहाँ हम अम्ल की बात करते हैं तो ऐसे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं, यह अम्ल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। अम्ल हमेशा आपका खट्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्ल का स्वाद आपका हमेशा खट्टा होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। क्षारक, जैसे यहाँ पे आपका ठीक है क्षारक, ऐसे यौगिक जो स्वाद में तीखे होते हैं, लाल लिटमस कागज को नीला कर देते हैं, वह आपका क्षारक कहलाएगा, ठीक है। तो क्षारक, जैसे यहाँ पे आपका उदासीनीकरण, जब कोई अम्ल किसी क्षार के क्रिया करता है तो लवणक तथा जल बनता है, जल बनाता है, उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट करिएगा और प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पर्यावरण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्राकृतिक आपदाएं। अगर हम बात करें आपदाओं की
तो आपका भूकंप, तूफान, बाढ़ और सूखा ये सब आपकी आपदाएं के अंतर्गत आएंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप बेशक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप जाकर वहां से ऐड भी हो सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।